नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। खबर 12 बजे में आपका स्वागत करते हूं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ा संदेश दिया गया। कांवड़ियों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। देश में फेक अकाउंट से जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश, कांवड़ियों को उपद्रवी और आतंकवादी दिखाने की कोशिश। मुहर्रम के दौरान जौनपुर में हुए बवाल का भी जिक्र किया गया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया। सड़क जाम करने वालों के खिलाफ पुलिस को खुली छूट। प्रदेश में जातीय संघर्ष की साजिश के पीछे सक्रिय गैंग पर नजर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुहर्रम के दौरान जौनपुर में हुए बवाल का भी जिक्र किया गया है। तो मुहर्रम के दौरान जौनपुर में हुए बवाल का जिक्र किया गया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं मानते हैं। प्रदेश में जातीय संघर्ष की साजिश के पीछे सक्रिय गैंग पर नजर है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और देखिए, जातीय संघर्ष को लेकर सक्रिय गैंग, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। कुल मिलाकर एक निशाना साधा गया है। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें। मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। तो आपको ये जानकारी दे दें, सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर, और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यहां पर जातीय जिस तरीके से जातीय समीकरण बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर निशाना साधा गया है। प्रदेश में जातीय संघर्ष की साजिश के पीछे सक्रिय गैंग पर नजर है, ये यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तमाम बातें यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कही। कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं। 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। और सुब्रत पाठक बीजेपी नेता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। सर देखिए, यहाँ पर कावड़ यात्रा को लेकर और इसी के साथ ही जिस तरीके से एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से निशाना साधा जाता है। आपसे समझना चाहेंगे कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं कावड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रही है खुले तौर पर। नहीं, देखो, जिस प्रकार से विपक्ष और विपक्ष में भी खासकर समाजवादी पार्टी है, जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा को लेकर जो हमले किए हैं और जिस प्रकार से उनके सांसद के द्वारा कहा गया कि कांवड़ में जो लोग जाते हैं बेरोजगार हैं, क्या इस प्रकार का हमला वो किसी और धर्म की आस्था के साथ कर सकते हैं क्या? अगर कांवड़ यात्रा में बेरोजगार लोग जाते हैं तो हज करने कौन लोग जाते हैं? क्या अय्यास लोग जाते हैं? और जिस प्रकार से ये लोग बातें खड़ी करते हैं कि कभी दूसरे धर्म में धर्माचार्यों के लिए इस प्रकार की बातें करने की इनकी हिम्मत भी नहीं है। लेकिन अब चूंकि इनको डर लगता है कि हिंदू अपनी परंपराओं के साथ जुड़कर जिस प्रकार से एकता का भाव उसके मन में आता है, और हिंदू एक बार जातियों को तोड़कर और जिस प्रकार से एकजुट हो रहा है,
वो कहीं ना कहीं इनके लिए डर का बड़ा भाव है, और इसीलिए आप ये हिंदू परंपराओं से लोगों को हटाना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं। वो एक तरफ तो खुद हिंदू परंपराओं का पालन करते हैं, वो एक तरफ खुद मंदिर जाते हैं, एक तरफ खुद रुद्राभिषेक करते हैं, लेकिन दूसरी ओर अपनी ही बिरादरी के लोगों को हिंदू परंपराओं से दूर रखने की बात करते हैं। इस प्रकार का षड्यंत्र इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूँ। और उसमें जो लोग भी लिप्त हैं, जो लोग भी आस्था को अपमानित करते हैं, हाँ, कहीं में अगर कोई समस्या है तो आप उस पर बात करिए। कहीं अगर कोई कांवड़िया गलती कर रहा है, कहीं किसी कांवड़ियों में कुछ उन्मादी लोग हैं, तो निश्चित रूप से वो गलत है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन पूरी आस्था के ऊपर सवाल खड़ा कर देना, ये निश्चित रूप से बहुत घातक है और ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। देखिए, जो सपा के नेता हैं उनकी ओर से कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा जो की जाती है उसके नाम पर कहीं ना कहीं हुड़दंग भी हो रहा है, और जैसा कि आपने कहा कि पूरी यात्रा पर सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे मामले निकलकर सामने आए हैं जहां पर हमने देखा है कि कांवड़ियों की ओर से हुड़दंग भी मचाया गया है। देखो, अब आपने देखा होगा कि अभी कितने लोग पकड़े जा रहे हैं जो साधु संतों के वेश में। जी सुब्रत जी, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। इस समय अनुराग भदौरिया जी, सपा नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में थे, तमाम बातें उनकी ओर से कही गई, और यहां पर जातीय संघर्ष कराने के पीछे जो सक्रिय गैंग है उस पर भी निशाना साधा गया, जिक्र किया गया। कांवड़ यात्रा अगर हो रही है तो उसमें तमाम जाति के लोग हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो सपा के नेता हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी तो जातिवाद करती है। देखिए, मेरी बात अभी तक एक समझ में नहीं आई कि किसने कहा कि कांवड़ में सब जातियों के लोग नहीं जाते। किसने कहा? क्या सुब्रत पाठक जी, जवाब दीजिए। सुब्रत जी, अभी सुब्रत जी ने कहा था। किसी ने कहा, मेरी बात पूरी हो जाए। किसी ने कहा कि समाज के अंदर में सनातन सिर्फ एक धर्म एक जाति के लोगों का है। इस समाज के अंदर में तो सनातन को तो मानने वाले सभी लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं। फिर जब किसी दूसरे जाति के व्यक्ति ने कथा पढ़ दी तो फिर उसके बाल क्यों काट दिए गए, क्यों छुट्टी काट दी गई? तो सवाल वही तो हम सवाल उठा रहे हैं कि समाज में धर्म जो है हमारी आस्था का विषय है। सारे हिंदुस्तानी लोग, सारे सनातन को मानने वाले लोग, सारे समाज में जो भी लोग हैं वो धर्म की पूजा करते हैं, तो उसमें दिक्कत कहाँ है? वो तो हम कह रहे हैं, तो इसमें सवाल क्यों उठ रहा है मुझे ये नहीं समझ में आया। इसके मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में कोई बात है। सुब्रत जी, क्या बीजेपी के मन में कोई बात है? सवाल क्यों उठ रहा है ये पूछ रहे हैं अनुराग जी। देखो, ये जातिवाद की जिस प्रकार से बात करते हैं वो इन्हीं लोगों के द्वारा फैलाया गया है। वो जो इटावा की कथावाचक की चोटी काटने की बात करते हैं, वो इटावा इन्हीं के समाजवादी पार्टी के मुखिया का गृह क्षेत्र है। वहाँ ऐसा होता है तो निश्चित रूप से उन्हीं लोगों के कारण से होता होगा। और दूसरा, वहीं इटावा के भीतर ही एक वाल्मीकि जो प्रधान था, वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, उसकी एक स्वजाति समाजवादी पार्टी के मुखिया के स्वजाति व्यक्ति ने, जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी थी, उसकी हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को प्रधान बनने का अधिकार नहीं है इटावा में। इसी प्रकार से आप तमाम प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। अभी मैनपुरी, जो जहाँ से श्रीमती डिम्पल यादव जी सांसद हैं, वहाँ पर एक दलित को जूते में पेशाब भर के पिलाने का काम इनके समाजवादी पार्टी के स्वजाती लोगों ने, इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। क्यों? क्योंकि दलित बेचारे इसी लायक हैं। तो जिनकी यह सोच हो, इस प्रकार से घृणित जातिवाद में जो लोग लिप्त हों और वो जातिवाद के माध्यम से समाज को तोड़कर केवल सत्ता हासिल कर मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के तहत जो लोग कांवड़ियों के ऊपर भी सवाल खड़े करते हो, हिंदू आस्थाओं के ऊपर सवाल खड़े करते हो, राम भक्तों के ऊपर गोलियां चला देते हो, तो उनकी मंशा तो स्पष्ट है। तो चलिए, सुब्रत जी ने, अनुराग जी, कुछ ऐसे पॉइंटर्स यहाँ पर बताए हैं, उन पॉइंटर्स का जवाब तो आपसे लेंगे। और साथ ही देखा, जैसा कि आपने कहा कि जातिवाद आप लोग नहीं करते हैं, लेकिन कांवड़ियों को आतंकवादी से तुलना तो जरूर की जाती है। अनुराग जी, देखिए, एक बात मैंने फिर आपको वही बात बोली, समाज के अंदर में जब इन्होंने जात की बात की तो हमने तो कहा कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, लेकिन समाज के अंदर में जो लोग पीछे छूट गए हैं, समाज में जो लोग अभी भी उनको सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उनको आगे ले जाने की बात करते हैं, उनको भी समाज में समान अधिकार मिले इसकी बात करते हैं। तो हम तो बाबा साहब वाले संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये तो बाबा साहब के संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं ना। ये तो 400 सीटें मांग रहे थे कि संविधान में परिवर्तन करना था। हम लोग तो वो हैं जो समाज के अंदर में कैसे सामाजिक न्याय हो, कमजोर है, जो पिछड़ गया है व्यक्ति, तो परेशान है, उसे कैसे न्याय मिले, कैसे अपने पैरों पे खड़ा हो, कैसे सभी के साथ वो कंधे से कंधा मिला के दौड़ सके,
और उसको ये अधिकार मिलना चाहिए ना, तभी तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान में अगर सभी वर्ग के लोगों को मौका मिल जाए, सही वर्ग के लोगों को आगे आने का मौका मिले, तो हिंदुस्तान आगे जाएगा। तो हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करते हैं। हमारी इनकी सोच में यही फर्क है। हम संपूर्ण समाज के विकास की बात करते हैं, संपूर्ण समाज के विकास की बात नहीं करते हैं। ये सत्ता कैसे इनको मिल जाए उसके विकास की बात करते हैं, बीजेपी के विकास की बात करते हैं, हम राष्ट्र के विकास की बात करते हैं। इसलिए इनको शायद देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही, इटावा में घटना घटेगी तो समाजवादी पार्टी जिम्मेदार। इटावा में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये जो मानसिकता है, ये डिवाइड एंड रूल वाली, ये जिला इनका है, ये जिला उनका है। सही कहा कि आपने कई बार ये बात कही है। हाँ जी, लेकिन नहीं, इसी के एक साथ बात मेरा एक और सवाल भी था, उसका जवाब भी, क्योंकि समय कम है तो उसका जवाब भी, कि आतंकवादियों के साथ, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अभी कहा गया संबोधन में, कि आतंकवादियों के साथ भी तो तुलना की जाती है कांवड़ियों की। देखिए मैंने फिर बोला, फिर आप बात को रिपीट कर रहे हैं। जी, कभी किसी ने इस बात को नहीं कहा, आंसर नहीं मिला। जी जी अनुराग जी बोलिए। नहीं, कभी किसी ने इस बात को नहीं कहा है, कोई नहीं कहा, कोई नहीं कहता है, कोई नहीं कहता है कि भाई हमारे हिंदुस्तानी जो व्यक्ति हैं वो और जो हमारे कावड़िए हैं वो आतंकी हैं। कौन कह रहा है ये बात? ये अपने मन से सारी बातें बता लेना, अपने मन से सारी बातें कर लेना, अपने मन से सारी बातों को कह देना, इसका कोई मतलब होता है क्या? लगता है कि थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे आगे बढ़ते हुए सुब्रत जी से इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। सुब्रत जी, एक सांसद थे, सपा के ही थे, उनकी ओर से क्या बयान दिया गया था कांवड़ियों को लेकर, आतंकवाद को लेकर? तो एक व्यक्ति ने कोई बात कही है, उसका उस बात का मतलब क्या? बिल्कुल अनुराग जी, लौटूंगी आपके पास। सुब्रत जी जुड़े हैं आप हमारे साथ क्या? नहीं देखो, ये चले गए कभी ये कोई कुछ कहेगा, हम कहाँ जुड़ेंगे जब बात सच का जवाब। इनके अरे चलिए सुब्रत जी शायद हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, सांसद है एसटी हसन, उनकी ओर से कहा गया था। जी अनुराग जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता कई बार घटनाओं में पकड़े जाते हैं, तो क्या मान ली जाए, अगर एक व्यक्ति ने कहा सूफिया कुरैशी जी आतंकवादी की बहन थी, तो मान ली जाए भारतीय जनता पार्टी का कहना है ये? बोलिए आप, ये मान ली जाए कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक पठानिया जी कहते हैं कि हमारी एयरफोर्स को उन्होंने किस शब्दों से, नालायक शब्द से सुशोभित किया था उनके हिसाब से, तो क्या मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी कहती है? चलिए कम से कम आपने ये तो माना कि कहा है, कम से कम आपने ये तो माना कि किसी व्यक्ति ने तो कहा है। पहले तो आप इससे बिल्कुल ही नाराज हो गए थे, बिल्कुल ही मानने से इनकार कर दिया था। आप दोनों का शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और ये प्रतिक्रिया आपने रखी। निखिल शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, देखिए, जब भी भारत में कोई त्योहार होता है उसमें या तो जातिवाद का रंग होता है या फिर किसी ना किसी तरीके से आतंकवाद या राष्ट्र को लेकर कई बातें निकलकर सामने आती है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जो संबोधन किया गया उसमें कड़ा निशाना साधा गया है ऐसे लोगों पर जो इस तरीके का इस धार्मिक त्योहारों में रंग घोलने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, तब से कांवड़ यात्रा को लेकर बहुत विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं और शायद यही वजह है कि विपक्ष को ये बात बुरी लग रही है। कांवड़ियों के लिए जिस तरह की व्यवस्था की जा रही है, उनके आने जाने, उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है, उससे परेशानी हो रही है। खास करके ऐसे विपक्ष के नेता जो इसे धार्मिक आधार पर और जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं। कांवड़ यात्रियों को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि उन्हें प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें उपद्रवी प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें टेररिस्ट प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। आप सोशल मीडिया पर देखिए, तमाम पोस्ट आपको मिल जाएंगे। एक विशेष वर्ग के लोग इसको लगातार टारगेट कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है और वो एक जगह से दूसरी जगह तक उसमें लोग जाते हैं। एक जगह सड़क जाम करके कोई कांवड़ यात्री पूजा नहीं करता। जिस तरह से नमाज को लेकर चर्चा हो रही थी कि सड़क पर नमाज पढ़ने पर जो है वो मनाही है, पर कांवड़ यात्रियों के लिए रूट खाली किए जा रहे हैं। कांवड़ यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, पर नमाज पढ़ने के लिए आपको एक ही जगह पर बैठना है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, जो भी हो। तो इसमें एक बात बहुत साफ है कि एक मौका तलाशने की कोशिश की जाती है विपक्षी दलों से, खास करके तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं। उनको मौका भी मिलता, अवसर भी मिलता। कई बार इस तरह की घटनाएं देखी गई हैं कि किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और कांवड़ यात्री हैं जो उत्तेजित हो गए। तो ऐसे में उनको शांत कराना, उनको उनके गंतव्य की तरफ भेजना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये सब पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज होता है। ये छोटे से वीडियोस वायरल करके इस तरह का एक सिनेरियो बनाने की कोशिश की जाती है कि कांवड़ यात्री जो है उपद्रवी है। इसी बात का मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि जब कांवड़ यात्री निकलते हैं तो इतने सारे सवाल खड़े होते हैं
और बहुत सारी यात्राएं धार्मिक निकलती हैं, उनको लेकर सवाल खड़े नहीं किए जाते। तो हिंदू धर्म को जाति के आधार पर बांट के, धर्म के आधार पर उन पर चोट पहुंचाकर बीजेपी को जो है टारगेट करना, ये मकसद है विपक्ष का। हालांकि राजनीति है, ये उनके लिए बनता भी है, लेकिन जब बात आ जाती है सनातन की, तो कम से कम सनातन में आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपके इस बयान से कौन कौन लोग हैं जिनको प्रभावित हो रहे हैं, जिनको बुरा लग रहा है। समाजवादी पार्टी के एक बड़ा वर्ग है जो इस तरह के कमेंट अक्सर करता रहता है, इस तरह के टारगेट करता रहता है, चाहे वो मुसलमानों के हित की बात हो, चाहे हिंदुओं के त्योहारों और आस्थाओं के सवाल हो। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।